जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक नई ख़बर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और बग़ैर किसी तमहीद के सीधी ख़बर ये है कि आपको पता है गुज़िश्ता रोज़ पीटीआई कोर कमेटी की मीटिंग हुई, अहम इजलास था। और जब से ज़ाहिर है खान साहब जेल में हैं और साथ उनके 3-4 जो सीनियर क़यादत है पार्टी की वो भी जेल में होती है, तो फिर कोर कमेटी का जो है किरदार वो बहुत ज़्यादा हो गया है। अक्सर मामलात और फ़ैसले जो हैं अहम वो कोर कमेटी ही करती है। हर वक्त ज़ाहिर है खान साहब के साथ मुशावरत भी नहीं हो सकती, अब तो वो भी थोड़ी कम हो गई है, तो कोर कमेटी ने ही सब कुछ करना होता है। तो इसमें अहम बात और अंदर की बात ये है कि कल जब इजलास हुआ तो उसमें सीएम खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी शरीक थे। तो कोर कमेटी की अक्सरियत ने इस इजलास में बहुत सख्त तनकीद की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर, और तनकीद की वजह थी कि उनकी जो मुलाकात थी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, उसको पीटीआई के लोगों ने पसंद नहीं किया। और हैरान कुन तौर पर उसमें अक्सरियत जो थी वो इस मुलाकात से पहले ला इल्म थी, और वही बात उन्होंने आड़े हाथों लेकर सीएम केपी के जो हैं अली अमीन गंडापुर उनको पूछा और उन्हें कहा कि आपने हमें एतमाद में पहले क्यों नहीं लिया। ये बहुत बड़ी एक मूव थी, अहम मुलाकात थी, और एक तरफ हम कुछ कहते हैं और आप कुछ और कर लेते हैं। इस तरह तो हमारे बयानात में तज़ाद आ रहा है और लोग हम पर तनकीद कर रहे हैं। फिर पार्टी के अंदर से नीचे से कारकुन जो है उसका बड़ा प्रेशर है। तो ये इतना बड़ा फ़ैसला और ऐसी मुलाकात करना, ये आपको क्या ज़रूरत थी और फिर आपने हमें एतमाद में क्यों नहीं लिया। अब अली अमीन गंडापुर अभी सफाई देनी थी उन्होंने, और उससे पहले बैरिस्टर गोहर जो हैं, जो कि अब पार्टी को चला रहे हैं, उन्होंने बीच में आकर कहा कि मुझे इस बात का इल्म था पहले और मुझे अली अमीन गंडापुर ने एतमाद में लिया। तो फिर जो तोपों का रुख था वो उनसे हट के फिर गौहर साहब के ऊपर भी आ गया, और उनको फिर उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये है कि आप से बात कर लेना, क्या ये काफ़ी है इतनी बड़ी मुलाकात, और अगर आपसे की थी तो आप ही हमें बता देते। यानी बैरिस्टर गौहर साहब आपने भी कोर कमेटी को एतमाद में लेना मुनासिब नहीं समझा। फिर वो यानी जो एक पर तनकीद थी वो दो पर शुरू हो गई, और कहा कि ये आप इस तरह मामला खुद से चलाएंगे तो फिर हमारे लिए बड़ी मुश्किलात पहले भी हैं, इस तरह के फ़ैसले हो जाते हैं और पता नहीं होता, और अब भी ये इतनी बड़ी मूव के एक तरफ हम उन्हें मानते ही नहीं हैं, वज़ीर आज़म और हुकूमत को हम फार्म 47 की हुकूमत कहते हैं, और ऊपर से आप एकदम हमें पता चलता है कि आप जनाब मुलाकात करने जा रहे हैं और मुलाकात करके अब आप हमें जो है वो कमेटी को बता रहे हैं कि क्या हुआ। तो उस पर फिर जो सफाई दी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने, उन्होंने कहा कि वो कुछ बजट के और कुछ रॉयल्टी के मामलात थे सूबे के, तो मैं तो अब ज़ाहिर है पार्टी के अलावा सूबे का एक अहम पोस्ट में हूँ, चीफ़ एग्ज़ेक्टिव हूँ, तो मुझे उस बारे में वज़ीर आज़म से ये मेरी एक ऑफ़िशियली एक मुलाकात थी, इसको आप सिर्फ पार्टी के उससे ना देखें, तो ये मेरा मिलना ज़रूरी था। लेकिन उनकी इस बात को जो है वो ज़्यादा सराहा नहीं गया और उनकी सफाई को कबूल नहीं किया गया। फिर दोबारा बैरिस्टर गौहर और एक दो और लोगों ने बीच में आकर रफ़ा दफ़ा मामला कराया। अदरवाइज़ बहुत सख्त जो है एतराज़ात और तनकीद जो है वो सीएम केपी के ऊपर हुई, और साथ ही गौहर साहब पे भी कि आप भी जनाब अक्सर मामलात ऐसे कर लेते हैं। और यही आप देखें कि कुछ अरसे से इसी तरह के मामला चल रहे हैं। ज़ाहिर है वो जब आप लीडरलेस होंगे और वो जेल में होंगे, और उनके साथ जो सेकंड टियर भी है टॉप लेवल, शाह महमूद हैं, परवेज़ लाहिया और जो लोग हैं सीनियर जैसे एजाज चौधरी, पुराने लोग यानी उमर सरफराज चीमा, महमूद रशीद, ये सारे जो हैं वो, और जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद, ये सब बाहर अपना जेल में हैं। तो फिर नए लोग भी इसमें आ गए हैं और नए भी ऐसे आ गए हैं, कुछ उनमें वकला हैं। फिर आपस में आपको पता है, हम पहले भी एक दो वीडियोस में आपको बता चुके कि डबल गेम वाले लोग भी हैं, और अब आपको मेरा ख्याल है उसका खुद अंदाज़ा हो रहा होगा। अब तो हमने उनको थोड़ा सा बीच में गैप दे दिया था कि लोग उस पर यकीन नहीं कर रहे थे, अब खुद ही
लोगों ने उन्हीं शख्सियात पर शक करना शुरू कर दिया है। तो अब ये देख लें कि मामला जब भी थोड़ा सा स्मूथ होता है तो कोई ना कोई ऐसी बयान, कोई ऐसी बात आती है कुछ लोगों की जानिब से, जिससे मामला पीटीआई के जो हैं आपस में ही उनकी मुश्किलात में इजाफ़ा होता है। ये तो हम आपको जो बता रहे हैं कोर कमेटी की, ये अंदर की बात है, लेकिन ये भी कोई पता नहीं था कि अगर उन 2-4 लोगों में से जो कि कंट्रोवर्शियल हैं और बनाते हैं बातों को, उनको ये पता लगती तो वो उनको और रंग देकर किसी और तरीके से वो करते, अगरचे उनसे वो इन चीज़ों को बचा कर रखते हैं। तो लेकिन बहरहाल ये मामला पीटीआई के जो हैं बड़े ही कह लें उनके पेचीदा हो रहे हैं कि उनके अपने अंदर ही जो है वो इस वक्त इतनी ज़्यादा चपकलश है और लड़ाई हो रही है, और उसका फ़ायदा ज़ाहिर है उनके जो सियासी हरीफ हैं और गवर्नमेंट है उनको हो रहा है। जब आप आपस में ही ऐसे होगा और इतनी बड़ी मूव कर ली, और जो मेन पार्टी की कह लें कमेटी है जो चला रही है मामलात, उनको अक्सरियत को पता ही नहीं, और फिर बाद में भी उनकी ऐसी बातें करना, तो इससे लगता ये है कि अभी इनकी जो आपस के मामलात हैं उसका फ़ायदा अभी कुछ अर्सा ऐसे ही होते रहना है गवर्नमेंट को या जो PDM2 है उनको, और वो हो रहा है। तो ये कह लें कि अहम बात थी, और इसको आपने जोड़ना है हमारी पिछली वीडियोस जो इस बारे में हम करते रहे। इसमें ये भी एक चीज़ कि अब ज़ाहिर है कितना अरसा ये आपस में पीटीआई के ऐसे मामला चलेंगे, इसको लगता ये है कि कुछ लोग संजीदगी से ले ही नहीं रहे, और ख़राबी जो है वो बढ़ रही है। और डर ये है, अब ये पार्टी के लोगों की मैं आपको बात बता रहा हूँ जो बड़े सिंसियर हैं, जिनसे हमारी बात हुई है, और वो उन्हें अब लगता है कि शायद ये कहीं इतनी बढ़ ना जाए कि वापसी जो है वो मुश्किल हो जाए, और पता लगे कि एक नया कोई रुख निकल आया पीटीआई के अंदर। अगरचे आपको पता है कि जो पीटीआई को तोड़ के जमातें बनी उनका तो वजूद ही ख़त्म हो गया, उनके तो चेयरमैन साहबान जो हैं वो ख़ुद सियासत से दूर हो गए हैं, पार्टी से ओहदे छोड़ दिए। लेकिन बहरहाल इस तरह रह कर अंदर जो है वो भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और शायद इसको तो लोगों ने कबूल नहीं किया जिसने बाहर निकल के नई पार्टी बनाई, लेकिन पार्टी के अंदर रह के ज़रूर इसको नुकसानात हो रहे हैं पीटीआई को। और कुछ लोग इसको बिल्कुल कुछ तो बोल बोल के जो हैं वो हमारी जो जिनसे बात हुई वो कह रहे हैं कि हम तो अब थोड़ा सा पीछे हट गए हैं, कि इधर तो कोई समझ ही किसी की नहीं आ रही कि कौन किस बैंड से बोलता है और किसकी ज़ुबान बोल रहा है। इसलिए अब जैसे कि ये सिंसियर और संजीदा लोग खामोश होना और पीछे हटना शुरू हो रहे हैं, तो फिर तो और ज़्यादा ख़राबी होगी। तो लेकिन बहरहाल ये विद इन पार्टी जो है कुछ ऐसे लोग हैं जो ख़राबी, लेकिन कुछ इसको बेहतरी भी चाह रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मामला बेहतर हो जाएं, और कोई ऐसा हो रास्ता। खान साहब को जाके सारे अक्सर बताते हैं, अब उधर भी हर एक की अपनी जो है वो बात है। अभी जो सियासी कमेटी है इनकी, वो जो असल सियासी लोग हैं, अब उनकी पहुंच इतनी वो नहीं है खान साहब तक, जो वकला जाके चले जाते हैं। इसी तरह बैरिस्टर गौर भी ज़ाहिर वकील हैं तो वो भी मिल लेते हैं। तो दूसरी साइड जो है वो उस तरह मिल नहीं रही, और जो कुछ उनको फिर खान साहब तक पहुंचता है और जो आके बताते हैं लोग, तो वो उसमें भी अब शकूक व शुबहात हो रहे हैं। तो बहरहाल ये मामला तभी देखते हैं कैसे मज़ीद आगे बढ़ते हैं, बेहतरी आती है या इसी तरह चलता है। इंशाल्लाह वो फिर आपको वो भी अपडेट करते रहेंगे। आज की खबर यही है कि गंडापुर साहब की जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात थी, पीटीआई की कोर कमेटी उस पर नाखुश है और उन्होंने शदीद एतराज़ात किए हैं। थैंक यू।